आज मेरे साथ यहाँ पर माएँ मौजूद हैं जो मैं माँओं से पूछी कि भाई उनके वैसे कैसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने तो ये देखा कि माएँ आजकल की, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी बच्चे को देखूँ ज़बरदस्त किस्म का तैयार, जब मैं इसकी माँ को भी देखूँ कि वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार है। वैसे माएँ अपने बच्चों से ज़्यादा टॉडलर्स मदर्स वो ज़्यादा कभी तैयार होती नहीं है, क्योंकि अगर वो कभी कभी उनको लगे ना कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा तैयार हो गई हैं, वो इस बात पे भी गिल्ट में चली जाती हैं। तो ये बड़ा मसला है। अच्छा, आप जब वो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में क्योंकि मैं काम कर रही थी तो तैयार तो होना ही है, इट्स पार्ट ऑफ आवर वर्क। लेकिन उसके अलावा व्हेन आई वाज ऑफ, वो जो बीच बीच में कभी छुट्टियां थी तो आई यूज्ड टू डू माय हेयर, यूज्ड टू लुक गुड। तो अ लॉट ऑफ वुमेन, स्पेशली माय कजिन्स आल्सो, जो जिनके बच्चे हैं या जो भी, तो सब मुझे बोलते थे कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो आई यूज्ड टू हाइड अवे कि अच्छा इतने बाल क्या बनाओ, छोड़ो, अभी मूड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बट यू मेक एन एफर्ट। तो मैं यही बोलती थी दैट आई यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच कि अच्छा, नॉट दैट माय प्रेगनेंसी वाज गोइंग स्मूथली, बहुत सारे अप्स एंड डाउन एंड हर्डल्स आए थे उसमें, लेकिन मुझे था कि नहीं, आई हैव टू लुक गुड एंड आई हैव टू फील बेटर। लेकिन वो भी हिट करता है जब कपड़े नहीं एकदम से आने लगते हैं ना। तो मुझे याद है कि कपड़े आ रहे और एक दिन मैं सुबह उठी मुझे कोई कपड़े नहीं आ रहे, लिटरली एक दिन में। मैं बोलती हूँ, लोग बोलते हैं ऐसा कैसे होता है, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कपड़े नहीं आ रहे एंड आई एम क्राइंग कि कपड़े नहीं आ रहे, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मुझे मेरे मियां ने बोला कि चलो चल के ले लेते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन बाय न्यू क्लोथ्स। और फिर हमारे पास कोई प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए कपड़े हैं ही नहीं यहाँ पे, नहीं मिलती यहाँ पे। तो जो जो चीजें गिफ्ट में आई हुई थी और बाहर से, गॉड ब्लेस माय वन ऑफ माई रियली क्लोजेस्ट आंटी, मैं उनको कहूँगी, वो तो अम्मा बोलते हैं हम, उन्होंने मेरे लिए बैग भर भर के कनाडा से मैटरनिटी कपड़े भेजे थे कि ये पहन लेना। मुझे थी इसकी तो जरूरत नहीं, मुझे तो कपड़े आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन नहीं आए उस दिन वही काम आ रहे। सो आई यूज्ड टू गेट रेडी। मैंने कॉन्सर्ट भी अटेंड किया उसके अंदर जाके, मतलब मैं ये नहीं करती थी कि नहीं छुप जाओ या नहीं ये नहीं। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए, इससे आपकी, क्योंकि आपके वैसे यू गोइंग थ्रू सो मेनी हार्मोनल चेंजेस एट द मोमेंट, आप कभी डाउनर में भी होते हो, आपके बच्चे भी बड़ा, हाँ, सो यू नीड टू बी हैप्पी रिगार्डलेस, मदीहा, रिगार्डलेस हाउ यू फीलिंग। कभी कभी नहीं दिल चाहता आपका उठ के कि आप मुंह भी धो, आप जब शीशे में अपने आप को देखते हो, यू सी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आपकी स्किन कलर डार्क हो रहा होता है, आपकी नेक डार्क हो रही होती है, आपकी उंगलियां सूजी हुई होती हैं, घड़ी नहीं आ रही, अंगूठियां नहीं आ रही, जो शौक है वो अच्छी नहीं लग रही, खाने की चीजें जो पहले पसंद है वो खा नहीं सकते। मुझे तो कोविड भी हुआ था प्रेगनेंसी में, तो मुझे तो स्मेल इश्यूज इतने ज्यादा हो गए थे कि मैं चिकन, मैं सिर्फ एक मीट खाती हूँ चिकन, मैं वो भी नहीं खा सक रही थी, मुझे स्मेल के इतने सिवियर प्याज से नफरत हो गई। हाँ, प्याज में पका हुआ किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकती, जो खाने का दिल चाह रहा है वो क्रेविंग्स पूरी कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो चीजें खा नहीं सकती थी स्मेल की वजह से। तो मैं तब भी बोलती थी नहीं, अगर मैं इसी में ही चली गई ना तो बहुत बैड सीन हो जाएगा, आई नीड टू एंजॉय दिस। बिल्कुल। तो मैं बड़ा अच्छा से तैयार होती थी हमेशा, और उसके बाद भी अगले दिन मैंने डिलीवर्ड, मैं स्टिचेस सब कुछ चीजें थी, उसके बाद भी उठ के मैंने कोशिश की कि मैं लिप बाम और चीजें लगा के बैठूं। अब तस्वीरें देखती हूँ, बहुत बुरी लग रही थी मैं, लेकिन तब भी मेरे मियां ने मुझे कहा था, यू लुक वेरी नाइस। नाउ दैट आई सी दोस पिक्चर्स I was like, this was nice. What is this? Like इतना बड़ा मुंह मेरा हुआ, उस वक्त नहीं रियलाइज होता, उस वक्त मैं बड़ी अच्छी लगती थी। मुझे आप कह रही हो ना कि औरतें तैयार नहीं होती, उसका एक मेन रीजन ये भी है कि हमारी नानी और दादियों ने हमेशा ये कहा कि छुपा के रखो। हाँ, ये भी है। इतने बड़ी बड़ी चादरें आप दुपट्टों से छुपा रही, वो तो और एविडेंट होता है कि हाँ जी, there's something going on under here, you know? तो वो वाला भी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अगर साइज 15 में या 16 में आ रहे हैं तो आप साइज 3 पहन के बैठ जाएं, लेकिन ये कि तैयार होना हर किसी का हक है। Why do you have to hide it away? It's the most beautiful thing that God has given you. Why not flaunt it beautifully? मुझे तो जब मेरे फॉर्मल कपड़े नहीं आने लगे थे ना, तो मैंने साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी। मैंने ब्लाउज बनाए और मैंने साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरा टमी दिखता है तो मेरा टमी दिखे, बट मैं अपनी वो बॉडी में आज भी कहती हूँ कि मुझे लगता है कि उससे ज़रा खूबसूरत बॉडी अच्छा लगता है। ओके, आई थिंक स्पीकिंग ऑफ क्लोथ्स, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ, जैसे आपने कहा कि मेरी जो भी आंट थी उन्होंने बाहर से भेजा, हमारे यहाँ ये वाला ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा अभी कम है कि लाइक इफ समबडी गेट्स प्रेग्नेंट वी डोंट प्रेजेंट देम दीस काइंड ऑफ स्टफ, वी गिव देम बेबी क्लोथ्स। हाँ, हम उनको बच्चे के लिए हर चीज कर लेंगे, माँ को भूल जाते हैं। बेसिकली व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, एक्चुअली आपको उसी वक्त अपने थोड़े से वार्डरोब के चेंजेस कर लेने चाहिए। जैसे कि आप कुछ कमीज़ों के कट्स ऐसे होते हैं, कुछ पैंट्स के कट्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी को और ऑब्वियस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप हमारे सेलिब्रिटीज में देख लें, सरवत गिलानी, किस दिन आपने उनको प्रेग्नेंट देखा है? नहीं, बहुत कम जगहों पे वो विजिबल होता है, क्योंकि वो कट्स ऐसे पहनते हैं कि पता नहीं चलता आपने अंगरखा पहन लिया, पेप्लम्स हैं, आप काफ्तान्स हैं शुरू के मंथ्स में। तो इस तरह की चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी नानी दादी को भी खुश रखें कि प्रेगनेंसी नजर ना आए,
और तो इस तरह के कट्स अगेन होते उसमें हैं। काट का बहुत फर्क आ जाता है। कुछ लोग क्या मुंह से पता, जैसे आप कहते हैं ना कि जब आप प्रेग्नेंट तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुंह से पता चल जाता है। फ्रेम हम मुझे मेरा तो हर जगह से पता लग रहा था। हाँ मेरी भी नहीं लग नाखून तो से मेरा भी पता लग रहा था, ऐसा नहीं जब लगना शुरू हुआ, लेकिन बट इन अ प्रेजेंटेबल वे अगर आप उसको थोड़ा सा इट एक्चुअली रियली हेल्प्स द वुमेन आल्सो। वो सिर्फ कट इसलिए नहीं दूसरों को ना बचा ले, आप खुद को भी जब कपड़े आप पे अच्छे लग रहे होते हैं देन यू एंजॉय वेयरिंग देम। अब मैं भी आपको लगता है सैड कि हो रही कवर्ड भी है, अच्छा भी है। सुन के कि मुझे भी तैयार होना चाहिए, वो झबले नहीं पहनने चाहिए। नहीं झबले भी पहनो तो व्हाई नॉट, यू कैन पुट अप अ लिपस्टिक और अ लिप ग्लॉस, व्हाई नॉट। ये कि हाउ टू कैरी योरसेल्फ, इंपॉर्टेंट ये कि आप झबला भी पहन रहे हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंस से पहने जैसे मैं हूं। हाँ, जब हाँ, वो तो मैं pregnant पहनती थी। और बिल्कुल एंड डेज में मैं अपनी मियां की टी-शर्ट्स पहन लेती थी ट्राउजर्स के साथ, और मुझे मैं कंफर्टेबल थी और मैं बहुत खुश थी। मुझे बड़ा मजा आता, मैं उन्हीं कपड़ों में lot of जाके women bread do और- that. और Lot of अंडे भी women ले do आती थी जाके। जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जब मैं खुश हूँ, जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आगे बंदे को भी नहीं होगा। अच्छा तो देखिए आप conscious कॉन्फिडेंस होते हैं तो दूसरे काट का डिफरेंस है। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं पता चलता था जब ये प्रेग्नेंट थी, तो वो हर बंदे की ना बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सबको ये नहीं कह सकती कि सबकी बॉडी जैसे किसी ने पुट ऑन कर लिया, किसी ने नहीं किया तो जिसे पुट ऑन किया मैं उसका सर फाड़ दूंगी, तूने वेट क्यों पुट ऑन किया, नहीं भाई लोगों के मैं अब चेहरे पे कह रहा मैं तो कहती मेरी नासों से आज नाक का बोल रहा तो अच्छा बेटियों की दफा लोग ये कहते हैं कि जब आप बेटी एक्सपेक्ट करते हो आप बहुत प्यारे होते हैं, तो माहम I have to see the pictures, I don't I have to go back and see। जब माहम ने स्पेशली माहम को देखा हुआ है, मुझे भी कोविड हो गया था 8 मंथ में, तो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आप ट्विंस हैं। मैंने कहा आपको कहती आपकी शक्ल से आप कैसे लोग हाँ कि आपकी शक्ल से लग रहा है, फिर ये भी है ना, ये भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट करना है ना कि वो कैसा लग रहा है, ये कैसा है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि प्लीज अपनी शेप दिखाना। अब तो मैं आगे से कपड़े धुआ लेगी, क्योंकि इससे फिर लोग ना आंटियों की आंखों में अल्ट्रासाउंड मशीन है वो बता देती है कि बेटा ये बेटी है। तो मैं हर चीज सुन चुकी हुई आप थी लिख क्या लेती चीज होने हैं। वाली अच्छा है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, फिर वोटिंग होती है। अच्छा कितनों ने कहा होगा, कितनों ने कहा। मजे की बात है। अच्छा ये अगर आप इस सीजन में मैं बताऊं, अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं या अभी आपका बेबी हुआ है, इतने मजे का आपके पास सीजन है, वेलवेट पहने ब्लैक कलर की और शॉल्स आई हैं। और शॉल से क्योंकि मैं ये बहुत तिगड़म करती थी, मैंने वेलवेट के कपड़े पहनती थी और उसके बाद वेलवेट की इतनी अच्छी मजे खूब से शॉल्स होती थी, पता भी नहीं चलता था। तो वो मैं इसको लेती स्टाइल से थी, मुंह से लग रहा होता था कि मुंह बड़ा गोल मटोल हुआ है लेकिन बाकी ना खुले खुले आप चोगे पहने तो कवर हो जाता है बस। बाकी तैयार आप जरा अच्छे हों। अच्छा जब बच्चों के बैग्स हम बना रहे होते हैं, मुझे एक बात बताएं, हम उसमें बच्चे के एक्स्ट्रा कपड़े जरूर डालते हैं। बिल्कुल। हम माओ के लिए से एक्स्ट्रा कपड़े क्यों नहीं डालते? क्योंकि बच्चे ने अगर वॉमिट कर दिया बहुत दिलाते हुए, जो होता है हमेशा, हाँ जो होता है हमेशा, उसकी मुझे टिप दें कि माओ को क्या करना चाहिए अगर कहीं जाए भी। मैं तो कहती हूँ कोई शादी वार में भी जाए, मैंने अक्सर देखा है। एक बार माँ बताएं, टिप दें। एप्रन सबसे बेस्ट जो मैंने हमेशा किया है अपने साथ, मैंने शिफॉन का एक ब्लैक ड्रेस बना के रखा है, उसके साथ एक अच्छा सा दुपट्टा। जैसे अभी भी मैंने एक सिंगल टोन में ड्रेस पहना है, अब ये दुपट्टा मैं 10 जोड़ों पे पहन सकती हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा ब्लैक शिफॉन तय किया, इतना सा बैग में आ गया, उसी के साथ कोई अच्छा सा आपने कोई फैंसी दुपट्टा कुछ भी ले लिया, शॉल ले ली, ठंड है तो वो भी आपने तय किया और रख दिया। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे देवर की मंगनी थी और मेरा बेटा 3 महीने का था, और वही कि उसने पूरे मेरे कपड़ों पे वॉमिट कर दी थी और मैं यूं गई हूँ और मैं यूं आई हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए हम लोग जो है प्रेगनेंसी को मदरहुड को हम समझते हैं कि एक अजाब है, इतनी खूबसूरत चीज़ है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। ये आपकी अचीवमेंट है कि आपने सिचुएशन से घबराना नहीं है, उससे निकलना कैसे। भाई अगर आपका मुंह मोटा हो गया या जिस्म वेट बढ़ गया है तो ये कयामत तो नहीं आ गई ना। आप इसे एंजॉय करें, आप अच्छे से कपड़े पहने, एंजॉय करें, मेकअप करें, चीज़ों को आप सिचुएशन। आप क्या फरिया, आप क्या उस पे दोगी टिप? भाई अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सबसे पहली बात खुश रहें। आपकी अपनी वेलनेस और वेलबींग बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी लगेंगी, आपको आपका बच्चा भी अच्छा लगेगा, बच्चे को आप अच्छे लगेंगे। और बच्चे जो बेबी बैग बनाते हुए क्या क्या चीज़ें रखना ज़रूरी है खातून के लिए भी? सब मैं तो कहती यही बिल्कुल बहुत अच्छी इन्होंने टिप दी कि शिफॉन का जोड़ा जो होता है एक तो बहुत इजीली रैप अप भी हो जाता है और आप आराम से रखें। अपनी लिपस्टिक भी, लिप बाम जरूर रखें, लिपस्टिक रखें, अपनी स्किन केयर की चीजें रखें, लेकिन प्लीज खूबसूरत लगें, दिल से भी अच्छे लगे, मुंह से भी अच्छे लगे। रेड लिपस्टिक तो सब चीजें वाकई में कवर कर लेती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। मेरी भाभी ना, मैं अपनी भाभी को लेकर जा रही थी, किसी मेहंदी पे जा रहा था, तो वो बच्चा उनका छोटा था, तो वो बच्चा का 1.5 साल का था, वो उसने रो के रास्ता लंबा हो गया, उसने कर दी अपनी माँ पे उल्टी। अब मेरी भाभी ने इतना खूबसूरत ऑरेंज कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, वो काम हुआ, तो मेहंदी पे जो जा रहे थे वो बेचारी गाड़ी से निकली। फिर मैं भी गई हूँ और मैं सिर्फ अगलों को शक्ल दिखा के कि जी मैं
आई थी, लेकिन रिदाबाजी गाड़ी से नहीं निकल पा रही, उनके कपड़ों पे वॉमिट हुई और मैं वैसे ही बैठ के चली गई। और फिर उस वक्त मुझे हुआ क्या, देखो हम बच्चों को तो एक्स्ट्रा पैम्पर सब चीजें रख रहे होते हैं, माओ के लिए जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज जो है वो होनी जरूरी है। हम आप इसमें वैसे क्या करते हैं? अच्छा हाँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब कभी कोई हैवी कपड़े, अच्छा मुझे भी कपड़े बचपन से ही ना चुभने वाले कपड़ों से बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं कभी जैसी शादी है उसके बाद 2-3 शादी फैमिलीज में भी हुई, किसी की एंगेजमेंट है, किसी की रुखसती है, मेरे भाई के बचपन के दोस्त की शादी है, तो शादी में जाना, तो मैंने ये किया था, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल कपड़े बनाए थे। और ऐसा हुआ है मेरे साथ, हम लेके गए हादिया को मेहंदी में और वहां हादिया का डायपर लीक हो गया, और हादिया आई थिंक थी कोई 2 महीने की थी शायद, उसका डायपर लीक हो गया। अब वो कपड़े ज़ाहिर है वो नेस्ट में थी मेरे पास, वो कपड़े मेरे भी खराब हुए। लकीली आई वाज वेयरिंग अ डार्कर कलर, तो वो इतना फील नहीं हुआ, मेरे पास मेरे कपड़े नहीं थे। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि गाड़ी में एक आउटफिट होना चाहिए कि आप चेंज कर लो। सॉफ्ट कमीजें, शलवार कमीज तो आप रख लेते, वो मैं रख लेती थी अक्सर कि कभी चुभ रहे कपड़े या कोई दुपट्टा ऐसा कैरी करती थी कि मैं अपने ऊपर डाल लूं अगर, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है ऐसा कोई जोड़ा पहनना, ताकि उसको चुभे ना, क्योंकि वो लगेगा, रैश हो जाए चीजें। लेकिन बेबी बैग में हमेशा हम बच्चों की चीजें रखते हैं, माओ की चीजें कोई नहीं होती। मेरी एक कमीज या एक टी शर्ट जरूर होती थी गाड़ी में कि कर लो या पहन लो उसको, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल ही आती थी, क्योंकि मुझे हादिया की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि अपना भूल ही जाता है। आज तक यही हाल है, बट हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन उस वक्त वाइप्स बड़े अच्छे काम आते हैं, तो वाइप से जल्दी जल्दी क्लीन कर लिया। एंड शुरू में मुझे था अल्लाह इस्त्री खराब हो गई है, गोद में रखा है, अब मुझे फील भी नहीं होता। मेरे कपड़े इस्त्री होके आते हैं, मेरी दोस्तों ने भी मुझे ये कहा था, सुनो ये सिर्फ शुरू में तुम्हें फील होगा, उसके बाद यू वोंट इवन केयर कि तुम बस यू हैव टू जस्ट शो अप एट अ प्लेस, एंड आई थिंक एवरीबडी विल वेलकम यू विद लव कि तुम आ गई एटलीस्ट। तो मेरा ये होता, हादिया को पता था, उसने मजाक बना लिया, मेरे साथ ये करती है, मम्मा कपड़े आयरन हुए हैं, हाँ, वो आके जंप कर लेती है, उसको पता है कि आयरन है तो उसको मजा टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, एंड नाउ इट्स ओके बिकॉज़ सबको पता है बच्ची है छोटी, गोद में ही बैठ के आई होगी। कभी बच्चे की वजह से कोई इवेंट स्किप किया है कि नहीं, बच्चा मेरा तंग पड़ता है, रोता है? यही बोलने वाली थी मैं कि ये तो बहुत आगे की बात है कि आप एक जोड़ा, मैं फॉर लाइक अबाउट 8-9 months आई डिडंट गो एनीवेयर। मेरे मियाँ के कज़न की शादी थी, आई डिड नॉट अटेंड कि मैं बहुत अवजार हो जाऊंगी और मैं थक जाऊंगी और नाल तंग होगा, उसकी नींद है, उसका खाना है, सो आई डिडंट अटेंड अ लॉट ऑफ वेडिंग्स बिकॉज वेडिंग सबसे पेनफुल होती थी। लेकिन उसके बाद मैंने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया कि घर से बच्चे को सही से फीड करके लेके जाएं आप। 2 घंटे में बच्चे को भूख नहीं लगेगी, जब तक आप गाड़ी में बैठेंगे उसका सेकंड फीडिंग टाइम बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा इतना दिल जल रहा होता था उसके लिए कि तुम क्यों नहीं जाती हो शादियों में, नहीं बच्चा नहीं है, मैं नहीं कर सकती, और अब ये कौन उठा के बैग लेकर जाएगा एक्स्ट्रा, और ये और आई रिमेम्बर उसके फर्स्ट बेबी के बाद उसके देवर की शादी थी और शी रिफ्यूज्ड, शी लिटरली टोल्ड द मदर इन लॉ कि मैं नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं शायद अगर आऊंगी तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं करती, मैं शायद 15-20 मिनट्स के लिए आऊँ और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। लकीली यू नो द मदर इन लॉ वाज आल्सो वेरी नाइस एंड चिल, तो शी सेड भाई एट योर कंफर्ट, ठीक है। मैंने एक्साइटेड में उनके लिए जोड़ा बनवा दिया कि यू नो आपकी शादी के बाद ये वैसे हमें इनको पुश करना चाहिए, क्योंकि माएँ उनको लग रहा होता है कि बच्चों के बाद आप इवेंट ज्वाइन कर आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस एक बच्चों का डिसिप्लिन फीडिंग का टाइम है, आप उसको देख के सब सेट करें और फिर इवेंट पे जाके बाप को पकड़ा दे बच्चा। हाँ बेस्ट, मैंने तो ये किया, wherever I went I used to give the baby to Minhaj कि now you handle the baby, I'm going to chill, क्योंकि पूरे दिन तो मैं संभाल रही थी बच्चा, क्योंकि वो आपको एंजॉयमेंट चाहिए होता है, आपको आइडिया नहीं होता, you need to unwind, बहुत अनवाइंड बहुत जरूरी होता है। सो आई हैड टू पुश हर, लिटरली मैं लास्ट मिनट पर जोड़ा लेके खड़ी हो गई, आई वाज लाइक आई डोंट केयर, मैंने उसको खिलवा दिया, सब कुछ कर दिया, अब तुम जाओ। और वही वाली बात के 2 घंटे तक अब वो क्यों चिल्लाएगी, नहीं चिल्लाते, सब कुछ कर लिया। और बाकी रिश्तेदार भी आपके होते हैं, तो मैंने तो अक्सर देखा है किसी का छोटा बच्चा हो तो माँ के पास कम, हम ज्यादा के पास एक और चीज मैं आपको बताऊं बड़ी जरूरी, जो माँ नहीं माँ बाप दोनों की गलती होती है, जो बेबी गेयर्स है ना वो किसी वजह से बने हैं। अब ट्रैवल कॉट है, बच्चे को ट्रैवल कॉट में डालो, कार सीट है, बच्चे को बिठाओ, क्यों नहीं करते? स्ट्रोलर है, नाइल के साथ मुझे ये वाले इश्यूज नहीं हुए कि लटका हुआ है बच्चा गोद में, इजी है ना, स्ट्रोलर है, सब स्ट्रोलर, ट्रैवल कॉट, कार सीट पे बैठेगा, कोई गोदी में मैंने कभी नहीं बिठाया इस तरह कि बेटा बैठो, नो
और आप अपनी कार ये भी सीट पे देखा है मैंने, बैठोगे। जितनी आसाइशें हम देते हैं उतनी ही जरूरी सुस्ती है। भी होती जा रही है, उतनी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, जितनी आसाइशें आ गई हैं उतनी एक्सक्यूजेस। अच्छा, मुझे नहीं कोई इवेंट मिस करना पड़ा कभी। एक सिर्फ इवेंट मिस किया था, मेरे लॉज में था, मेरे कजन की, फैजान की कजन की शादी थी। इट वाज इन अ डिफरेंट सिटी, सो बिकॉज आई वाज सो क्लोज टू माय डिलीवरी टाइम, तो मुझे ये था कि नहीं, यू शुडंट बी गोइंग, बिकॉज सब बस में जा रहे थे सब साथ में। कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैं तो कपड़े वपड़े करके सब रेडी थी कि जाना है मुझे। फिर मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे ख्याल से हम ये रहने देते, तो मैंने बोला मैं तो कपड़े बनवा लेना, तुम कहीं और पहन लेना, ये हम रहने देते हैं। आई थिंक इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी फॉर यू टू गो, क्योंकि उसके 5 इवेंट्स कराची में है, एक इवेंट बाहर है, तो तुम वो मिस कर सकती हो। और मुझे तब फोमो हो रहा था ना कि मैं नहीं गई, वीडियो कॉल पे कितना मजा आ रहा है सबको, कितना सब एंजॉय करे, मैं नहीं हूँ। समझ लो तुम ठीक हो, हाँ पर मैं नहीं हूँ। कोई बात, हमें तुम याद नहीं आ रही, तो बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने कोशिश की, मेरा दिल भी चाहता था ना कि यार ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है। तो घर में फैजान और मेरे अपने घर में मेरी अम्मा कि नहीं जाना है, जाओ निकलो, चलो उठो, तैयार होना है, जाना है। ये जरूरी होता है, क्योंकि मदर्स होती है डाउन में, नहीं दिल चाहता कभी कभी, वही वाली बात कि नहीं दिल चाह रहा होता कि अब इतने बुरे, क्योंकि पता है मुझे सब लोग बोलते हैं ना पैदा करना आसान काम नहीं है, पैदा करने के बाद चीजें होती है। मैं बोलती हूँ पैदा करना शायद सबसे आसान काम है, उसके बाद का रूटीन सबसे मुश्किल है, जब आपको देखना है अपने आप को भी। और वाकई ये होता है, बच्चे पूरी मेहनत आखिर तक निकलते और वो वाला अम्माओं का झूठ, और खुद का बन यहाँ बना हुआ है। अम्माओं का झूठ, बेटा ये 1 साल, फिर दूसरे साल में अभी बस ये 2 साल, बस ये तुम 4 साल निकाल लो। 9 साल हो गए। आज तक मेरी माँ मुझे ही बोल रही, बेटा बस अगला साल देखना, कुछ नहीं होगा, वो अगला साल नहीं आ रहा। अच्छा, इसलिए मुझे लगता है कि माओ से ज्यादा ना हमें बाकी लोगों की भी जो है ना, फैमिली मेंबर्स की भी काउंसलिंग करने की जरूरत है कि वो लड़की आपकी सपोर्ट के बगैर कोई नहीं कर सकती। एक तो देखिए जब वो तैयार हो, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जब आप, मुझे एक बार किसी की कॉल आई और उन्होंने मुझे मुजाहिर होगा तो माँ का ही होगा, तो उन्होंने कहा हाँ मोटो कैसी हो तुम अच्छी लगी। मैंने कहा हाँ, मैं हाथ में हंसने लगी, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, अपना वजन कितना बढ़ा लिया और ऊपर से तुम हंस रही हो। अच्छा, मुझे समझ में ना आए कि अब मैं इसमें क्या रिस्पॉन्ड करूँ, मैं इनको क्या बताऊँ कि मेरी बॉडी में इस वक्त, मतलब मैं ऑलरेडी फाके करी थी, मैं एक अरसा तक अपने आप को, जैसे मैंने बॉडी डिस्मॉर्फिया की बात की, उसके बाद मुझे हुआ, मैं पहली बार ऑन एयर आई, मैंने अपने आप को जब स्क्रीन पे देखा, मेरे चेहरे पे इतनी स्वेलिंग थी, मेरी आंखें इतनी अंदर चली गई थी, और मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सर में मैंने 2-3 मिनट इतनी ब्लैक कॉफ़ी मैंने फाके की है, अब बच्चे को फीड भी करा ली थी। तो ये कितना स्ट्रेस था कि मैं तो ब्लैकआउट कर दी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा मदिया नहीं प्लीज़। और मेरे अल्लाह का शुक्र है ना, मेरे उस पुराने ऑफिस में ना, इसमें कभी मुझे प्रेशर नहीं किया गया कि जल्दी वेट रिड्यूस करें, क्योंकि शायद वो भी मेरी एफर्ट देख ही रहे होते थे कि ये पीपल अराउंड अस आर सो इनसेंसिटिव एक्चुअली, वो नहीं रियलाइज करते, क्योंकि उनके लिए ये बहुत छोटी सी बात है। हम अभी भी किसी मिलते हैं तो अरे बहुत वेट गेन कर लिया तुमने, तो माशाल्लाह आपको सम टाइम अनहर्ड होना पड़ता है। मेरी ये पॉलिसी है भाई, मैंने एक टाइम तक मदिया की तरह या और लोगों की तरह बहुत सोचा, और फिर हम एक दड़बे में बंद हो जाते हैं। बहन लेकिन आपने तो वेट ही पुट ऑन नहीं करा। पर पता है क्या, ये वाली चीज पता है कब आती है? No, but this is a very good tip by the way. आपको पर बीनेश, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट दिस ऑलवेज कम्स इज वेरी पर्सन टू पर्सन। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको कोई कुछ बोलता है ना, मैं उसको ट्रिपल टाइम सोचती हूँ, अच्छा मुझे इसने ये, और मैं सोचती ही रहती हूँ उसमें। मैं पहले ही ओवर थिंकर थी, अब तो मैं इंतहाई हो गई, मैं आखिरी मकाम तक पहुंच गई। मैंने बताया था कि ये वाली सिचुएशन, तो ये होना बहुत जरूरी है। ऐसा होना, ये बनने के लिए क्या करना पड़ता है वो पूछना चाहिए। देखिए दुनिया जो है ना किसी भी हाल में खुश नहीं रहती। अगर मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया तो भी लोगों को ये मसले थे, उंगलियां के कुछ नहीं खा रही, हाय बच्चा कमजोर होगा, बच्चे का ख्याल नहीं है, फलाना नहीं है, ये तो भाई इसको अपनी फिटनेस की पड़ी है। ये तुम तो डाइट कर रही हो, अभी भी डाइट कर रही हो, ओ गॉड तुम्हें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, तुम्हें जो है वॉक पे जाने की क्या जरूरत है, तुम घर पे बैठो, जॉब छोड़ो, फलाना करो, ऑफिस भी जा रही हो, ये भी कर रही हो। मैंने ये बातें भी सुनी, तो एक वक्त पे आके मैं बट आई टेल यू ये जो बातें हैं ना, ये इसका ताल्लुक बच्चा पैदा करने या माँ होने से नहीं है, इसका कल्चरल प्रॉब्लम है। ये बातें मैं भी सुनती हूँ, तुम्हें जिम जाने की क्या जरूरत है? भाई मेरी मर्जी। हाँ अच्छा, अब यही तो कौन है भाई, बात ये है कि दुनिया आपको ट्रिगर करेगी। आप माँ हैं, आप माँ नहीं है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप मेकअप कर रहे हैं, आपको हर हाल में ट्रिगर करेगी। नो बट वी नीड टू लर्न, को कोई बॉदर ही ना करें। We need to learn. देखिए बस अपने आप को आगे लेके चलें। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको ब्लैक कलर अच्छा लगता है आप पहने, आपको व्हाइट कलर पसंद है आप वो पहने, आपको वेस्टर्न वेयर अच्छा लगता है, आपको क्या खाने को पसंद है, आप किसी को जवाब नहीं दे रहे, कोई आपके घर में राशन नहीं डलवा रहा, आप हैं कौन? मैं तो किसी की भी परवाह अब नहीं करती। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम है, हम लोगों के अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं है, जीरो बिल्कुल नहीं है। हम कल्चर चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट नहीं, वी नीड टू, इट्स No, but you need to understand. You see,
a lot of women after giving birth to a kid goes through the postpartum depression. postpartum depression is a real Which we are not This is a here real talking thing, about. नहीं, ठीक है? अच्छा बेनिश, सॉरी टू कट यू, बट हमने पोस्टपार्टम में भी रिमेंबर पूरा show हमने किया। सना का पूरा सारा, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में वो एक ऐसा टाइम होता है, वो जिस बॉडी आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होता ना, कुछ नहीं होता। उस टाइम पे आप इस फाइटर मोड में नहीं होते यस अच्छा आपको एक एक कही हुई चीज ऐसे लग रही होती है बिकॉज आई हैव सीन माय सिस्टर वेरी क्लोजली अबाउट ऑल ऑफ वेट गेन एंड ऑल आई यूज्ड टू बी लाइक फिर मुझे समझना पड़ता था कि ओके मुझे बहन की तरह नहीं समझना है, मुझे माँ की तरह समझना है कि अगर वो फील कर रही है तो इट इज रियल एंड देन आई हैव टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग एंड सॉर्ट आउट कि उसको किस तरह हेल्प करना है। सैडली आज तक इवन वुमेन टू वुमेन, मैं तो आदमियों की that's what घरवाली की I'm बात ही saying, नहीं कर women रही, to women. मैंने इतनी औरतों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को मैं जानती हूँ, दे आर वेरी क्लोज टू मी, हमारी बहुत अच्छी बातचीत है, दोस्तें भी हैं, लेकिन उनको अगर बोला जाए ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक चीज है तो दे लाइक कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, but it is real. Postpartum depression stays with you until 12 years How after can your you- how birth. can It you is not- there. अच्छा How एक can हमारे you जी not- खवातीन की जिस टॉपिक डिस्कशन में हमारे साथ